हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल बाबा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ। आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन लीडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2024 प्राइम मिनिस्टर फेस, इन माय ओपिनियन राहुल गांधी जी, मिस्टर गांधी जी के बारे में एक आज का टॉपिक बात करने वाला हूँ। और आज का टॉपिक का नाम है, और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है राहुल गांधी जी का डिफेमेशन केस, जो गुजरात में एक कोर्ट में जो मामला हुआ है, उसके खिलाफ एक वर्डिक्ट भी आया, जजमेंट आया। डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा भी सुनाया गया है। और क्या ये जस्टिफाइबल है, और या फिर राहुल गांधी जी सीरियसली किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके, या फिर मोदी सर ने हर किसी का होता है उसको चोर बोल दिया क्या कहकर बहुत लोग इस चीज पे बात कर रहे थे। तो वो राहुल जी का जो स्टेटमेंट था, मिस्टर गांधी का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट अगर लिटरली हम लोग लिखित पूर्वक अगर पेपर पे पढ़ेंगे, हर किसी का, हर नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, हर चोर का नाम लास्ट में मोदी होता है। क्या अगर हम लोग अगर कोई पेपर में पढ़ेंगे, अखबार में पढ़ेंगे, उस वीडियो को ना देखें, तो ऑब्वियसली हम लोग ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं, क्योंकि वो लिटरल स्टेटमेंट है। तो पर आज के 21st सेंचुरी की जमाना है। आज का एडवांटेज ये है कि वो वीडियो में भी रिकॉर्डेड है, और उस चीज को हम देखेंगे तो ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रीचिंग एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है। मैं जब यूएस में था, हमारा एक कोर्स भी था, एक सब्जेक्ट भी था मेरा। तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे तो किसी को भी सुनेंगे तो उसकी टोन भी एक स्टेटमेंट बन जाता है। जो भी चीज कहा जाता है उसकी इंटेंशन, जो भी एक ही स्टेटमेंट, चाहे एक ही स्टेटमेंट 100 डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को हे क्या हाल है, कि अगर एक ही बात है और दूसरी बात, उसी बात को, उसी स्टेटमेंट को दूसरी टोन में अगर हम लोग कहेंगे, वो दूसरा तो हे क्या बात है, और तीसरा हे क्या बात है। तो तीनों भी एक ही स्टेटमेंट है, तीनों भी एक ही स्टेटमेंट है, पर उसकी जो टोन के साथ उसकी इंटरप्रिटेशन बदल गया। सो पहला स्टेटमेंट था नॉर्मल ग्रीटिंग था, दूसरी स्टेटमेंट था किसी को धमकाने का, या फिर डराने का, या फिर किसी को अपने से इंफीरियर समझने का, या फिर अपने से छोटे, अपने से कम पैसे वाले, अपने से कम अधिकारी, उस पे गुंडे जैसी या फिर धमकाने वाले जैसे एक शब्द को डराने वाला एक स्टेटमेंट था। और तीसरा था अचंबा होके, या फिर एक किसी चीज को देख के वाह वाह कहते हुए उसी शब्दों को इस्तेमाल किया गया, पर उस टोन से उस स्टेटमेंट का मतलब पता चल गया है। और आज की 21st सेंचुरी की एडवांटेज ये है कि वो जो कुछ भी राहुल गांधी जी ने कहा है वो रिकॉर्डेड है, और उस चीज को हम लोग लिटरली नहीं, वो टोन के हिसाब से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। राहुल गांधी जी हंसते हंसते हुए कहा है उस चीज को, किसी भी अब देखो, सब चोरों की नाम मोदी होता है, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। एंड ऑब्वियसली उसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी इंडिया में नहीं रह रहे, देश की संपत्ति लूट के किसी देश में जाके बाहर रह रहे, उसका मतलब ऑब्वियसली नहीं है। तो उसका मतलब इसलिए कि जो लोग इंडिया से बाहर चले गए, इंडिया से पैसे लेके, या फिर इंडिया की कोई इंस्टीट्यूशन से, उसका मतलब ऑब्वियसली इसलिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो लोग देश से, कोई ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेके देश से बाहर चले गए, उन लोगों के साथ मोदी जी के नाम जुड़ा दिए थे। उसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी भी देश के बाहर चले गए। और यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि इन जो मतलब उनके राहुल गांधी जी के वर्डिंग्स के कहने के स्टाइल में हम लोग अगर देखेंगे उस चीज को, उन लोगों को चोर कहा है, और उसके साथ मोदी जी को भी चोर कहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि, और लिटरली भी नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी भी चोर है, मोदी जी भी देश से बाहर नहीं गए हैं, पर वो बड़े बिजनेसमैन में, मोदी जी एक बड़े बिजनेसमैन है, और देश के कोई बड़े बैंक से पैसे लिए हैं, लाखों करोड़ों रुपया, या फिर हजारों करोड़ों रुपया, और वापस नहीं लौटा रहे। उसका मतलब वो भी नहीं है। उसका मतलब ये है कि ब्लैक मनी, इंडिया में काला धन वापस लाने की एक बड़ी चुनाव मुद्दा बनाकर, उसकी ऐसी इमेज बनाकर उसकी लहर पे सत्ता में आए 2014 में बीजेपी। और मोदी जी की सुपरविजन में, या फिर उसके होते हुए, उसके देखते हुए ही
इतने सारे लोग देश से, देश की ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कहीं से भी पैसे लेके उधार मांग के, लोन्स पे लेके या फिर किसी भी तरह से उन लोगों से पैसे कर्ज में लेके उस पैसे से किसी देश में चला गया तो ऑब्वियसली, और उस बंदा वापस नहीं आ रहा है, वो किसी जिसको भी पैसे मतलब जिससे भी पैसे लिया है उन्हें वापस नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली राहुल गांधी जी पार्लियामेंटेरियन है, ऑपोजिशन का मेन लीडर है, और उनका काम वही बनता है रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना। रूलिंग पार्टी में अगर कमियां हो, रूलिंग पार्टी में अगर करप्शन हो, रूलिंग पार्टी में अगर कोई इनजस्टिस हो तो उसको क्रिटिसाइज करना ही उनका काम बनता है। और उस चीज को उस वीडियो में उसी चीज को उसने किया है। और ऑब्वियसली उसका लिटरल मतलब ये नहीं है कि मोदी जी भी चोर हो गए, मोदी जी भी किसी और से पैसे, किसी बैंक से बिजनेस के लिए पैसे मांगे, पैसे लिए वापस नहीं दे रहे, उसका मतलब वो नहीं है। सिंपल बार बार वही सवाल कर रहे हैं। अगर पहले टोन को हम लोग टोन से उसका मतलब उस सेंटेंस को क्रेडिट करेंगे तो कॉमेडी सेंस से मतलब सार्कास्टिकल नहीं पर एक ह्यूमरस सेंस में वो कह रहे थे, सिंपल ह्यूमरस सेंस में कह रहे थे। उस सेंटेंस का मतलब लिटरली किसी को अपमान किसी की अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब ये है कि आज का भी वही उसका मुद्दा है, आज का भी वही सवाल है। वो पैसे इसलिए आपके सुपरविजन में इतने लोग देश के बाहर है और देश की पैसे लेके मतलब कि कई किसी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे लेके बाहर वो लोग रह रहे हैं, और उसके बारे में नेशन वाइड लेवल पे एक बड़ा सा कैंपेन नहीं चल रहा है कि उस पर जो कार्रवाई हो रही है, कैसे उन लोग, मान लीजिए देश में उन लोगों की कोई संपत्ति है, कोई एसेट से, इंडिया बिगेस्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये नहीं कि क्या वो लोग स्टेप इन होंगे इस गंभीर मामले में, और उनके जो इस देश में एसेट्स है, उनके प्रॉपर्टीज है, उसको क्या जब्त कर देंगे, नीलाम कर देंगे, उसको अटैच कर देंगे, और उसका बोली होगी, उसकी ऑक्शन होगी, और पैसे वहां से भी रिकवर करेंगे क्या, वो एक चांस है उस पैसे को रिकवर करने का, या फिर इंडिया में कोई उनके प्रॉपर्टीज नहीं है, या फिर कैसे उन लोगों को वापस लाना है। ऐसी चीजों को लेकर सोशल मीडिया में, इधर उधर न्यूज चैनल्स में उतनी गंभीर तरह से, मतलब हर रोज वही दिन में कम से कम एक मेन 10 चैनल्स हर दिन कम से कम हफ्ते में 3-4 बार उसी बातों को लेकर चर्चा नहीं कर रहे बड़े न्यूज चैनल्स में। तो ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी का मेन लीडर है तो ऑब्वियसली पूछेंगे ही, इतने सारे लोग पैसे लेके देश से बाहर हो जा रहे हैं। और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, इस एक्सेलेंसी तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी वही बात कह रहे थे एक प्रेस मीट में, शायद उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। इतने सारे लोग देश से, बड़े बड़े लोग देश से पैसे लेके देश से गायब हो जा रहे हैं और देश छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग जैसे पिकनिक में जा रहे हैं, ऐसे पिकनिक में जाके वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, और इतने पैसे देश का लूट के वे लोग बाहर जाके पिकनिक में गए, ऐसा पिकनिक में जाने वाले जैसे बाहर गए, पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं वो लोग पैसों के साथ। और इतने सारे पुलिस, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पास रख के एक को भी, मतलब इतने सारे लोग बाहर गए, एक भी वापस नहीं आएंगे क्या, मतलब वो भी एक क्रिटिसिज्म है सेम टॉपिक पे। तो इतने सारे लोग बाहर देश से पैसे लेके जा रहे हैं और वापस वो लोग आ नहीं रहे, तो आपका उसमें क्या उन लोगों से आपका क्या रिश्ता है? अदानी जी को लेके भी राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे थे, जैसे कि मोदीज थे, उन लोगों के ललित मोदी, नीरव मोदी जी जो थे, उन लोगों के बारे में भी जैसे बात कर रहे थे। आज के दिन अदानी जी के बारे में भी राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। सवाल वही है, इतने सारे लोग पैसे लेके देश से बाहर है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपसे उन लोगों का क्या रिश्ता है कहकर उनका पूछना था। पहली टोन की टोन को यूज करके उस स्टेटमेंट का इंटरप्रेट करेंगे तो वो एक ह्यूमरस सेंस के साथ बोला गया है। लिटरली हम लोग पेन पेपर पे देखेंगे तो ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि किसी सरनेम वालों को डिफेम करने ऐसा ही लगेगा। आज के दिन एक प्लस पॉइंट ये है अपने पास, वो रिकॉर्डेड है, वो वीडियो में है। और दूसरा है, जो भी वो नेता का जो भी उनके भाषण है, उस पूरी भाषण का जो मतलब होता है उसके जरिए उस स्टेटमेंट को देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका भी वही मतलब। इतने सारे लोग देश के बाहर पैसे लेके जा चुके हैं और उन लोगों के बारे में इतनी बड़ी गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन का लीडर पूछेंगे ही, सवाल करेंगे ही उस चीज के बारे में। तो
लिटरल सेंस में देखेंगे तो ऑब्वियसली किसी को भी डिफेमिंग ही लगेगा उस स्टेटमेंट, पर टोन के हिसाब से हम लोग देखेंगे और दूसरी और तीसरा अप्रोच, दूसरा टोन का और तीसरा पूरी एंटायर सरमन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो उस चीज वो सेल्फ इंटरप्रिटेटिव है। वो भाषण का जो मतलब है, या फिर राहुल गांधी जी का भाषणों का जो इस जैसे फिनेंशियल क्राइम्स के बारे में बात करते हैं ऐसे बड़े लोगों के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करेंगे उस सेंटेंस को। ऑब्वियसली हर किसी को ये पता चलेगा कि वो ये बात कह रहे थे, इतने सारे लोग देश से पैसे लेके बाहर जा रहे हैं, मतलब मोदी जी उस चीज के बारे में, वो देश में बड़ा अथॉरिटी होके भी, मतलब देश का प्राइम मिनिस्टर बन के भी वो लोग उनमें से एक भी वापस नहीं आए हैं, ऐसे कर उनका मतलब था। तो इस चीज के बारे में इतना ही दोस्तों। राहुल गांधी जी के अगर लिटरल सेंस ऑफ अप्रोच इंटरप्रेटिंग ए स्टेटमेंट, और दूसरा टोन के हिसाब से इंटरप्रेट करना होता है एक स्टेटमेंट को, और तीसरा जो भी भाषण होता है, जिस भाषण से वो स्टेटमेंट आता है, उस भाषण का पूरा मतलब जो होता है उसके हिसाब से उस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करेंगे, उस स्टेटमेंट का मतलब हमें पता चल जाता है। जैसे देखेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिशन लीडर है, अपना काम कर रहे थे और किसी इंडिविजुअल को वो पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। अगर सिर्फ वो शॉर्ट क्लिपिंग को ही देखेंगे तो अगर सिर्फ शॉर्ट क्लिपिंग को ही हम देखेंगे तो भी हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो टोन ही सेल्फ इंटरप्रिटेटिव है, सेल्फ इंटरप्रेटिंग है। तो इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में इतना ही दोस्तों, और इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पे नए हो आप और मेरे चैनल का अब तक सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया पॉलिटिकल बाबा का सब्सक्राइबर बनिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे दोस्तों।